ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। दीक्षा और लीशा ध्यान कायोत्सव ध्यान कायोत्सव श्वास प्रेक्षा सी धरा पर उतर आए स्वर उतर आए स्वर हृदय हो हृदय हो अविकार केवल ज्ञान के द्वारा हृदय हो हृदय हो अविकार तुलसी ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा प्रेक्षा ध्यान के द्वारा। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरु परम वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा क्या है, पहले तो हम इस बात को समझेंगे, फिर हम प्रयोग भी करेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से हमारी जानी पहचानी प्रशिक्षक सुनीता जी जैन हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, सुनीता जी से हम परिचित हैं, पहले भी मिल चुके हैं। बहुत अच्छी एक ट्रेनर हमें कोलकाता से हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ी है। तो मैं एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से सुनीता जी आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आज का ये मंच मैं आपको समर्पित करता हूं। आप आगे का सेशन शुरू करें। सुनीता जी जैन, कोलकाता। धन्यवाद आनंद जी। सभी प्रस्तुत श्रोतागण को मेरा जय जिनेन्द्र। सबसे पहले मैं एमपीके फिटनेस क्लासेस नागपुर और योग केंद्र सूरत का के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे यह एक मौका दिया कि मैं अपनी अभिव्यक्ति आपके सामने रख सकूं। आज का हमारा विषय है शरीर प्रेक्षा। शरीर प्रेक्षा क्या है, यह जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा शरीर क्या है, और फिर जानेंगे शरीर प्रेक्षा क्या है और शरीर प्रेक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। कहा गया है, दोहन करना शक्ति का साधन मात्र शरीर, बिना नाव का पास का नाविक पर तीर, प्रेक्षा करो शरीर की इतनी सी बात, मन को भीतर मोड़ लो, करो न फिर निर्यात। अर्थात
अपने मन को यदि हम भीतर मोड़ लेते हैं तो हमारा भक्ति का नहीं हो पाएगा हमारी शक्ति। एक सूत्र कहा गया है, एक सधे एक सधने से सब कुछ सज जाता है, एक सधे सब सधे। अर्थात एक क्या चीज है जिसे हम साध कर हम हर चीज को साध सकते हैं। हाँ जी, वह है शरीर। यदि हम शरीर को साध लेते हैं तो हम सभी चीज को साध सकते हैं। शरीर साधने शरीर साधना क्यों इम्पोर्टेंट है? शरीर हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? शरीर ही है वह जिसके अंदर हमारे सारे चैतन्य केंद्र प्रस्तुत है। शरीर के अंदर हमारी आत्मा है। शरीर ही है जिसके चारों तरफ हमारा आभा मंडल उसके नजदीक ही रहता है। आयुर्वेद की भाषा में कहा गया है कि शरीर सप्त धातु है, अर्थात शरीर हमारे 7 धातुओं से बना है। विज्ञान कहता है कि शरीर हमारा 16 तत्वों से बना है। चिकित्सक शरीर को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं। आध्यात्मिक साधक जो है वो इसे आध्यात्म की दृष्टि से देखते हैं। रूप रंग की दृष्टि से भी कुछ लोग देखते हैं और कुछ लोग इसे जो वैरागी जो है वो इसे अ, म- मल मूत्र और गंदगी से भरे हुए शरीर को मानते हैं। इस प्रकार सबके अपने अपने दृष्टिकोण हैं। हम यदि एक दृष्टिकोण के ऊपर यदि किसी की व्याख्या करें और जाने तो वो हम एकांकी हो जाएंगे। और इसके लिए हमें संयम दृष्टिकोण करने के लिए हमें मल्टीपल दृष्टिकोण रखना होगा और उसकी जानकारी करनी। तो शरीर जो है वो एक ऐसा तत्व है जिसके अंदर ही सब कुछ है। दुनिया में जितने भी तत्व मौजूद है वो सारे सभी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। यदि हम शरीर को साध लेते हैं, अंदर हम अंतर यात्रा की अंतर शरीर के अंदर अंतर यात्रा करते हैं तो हमें और भी शरीर की जानकारी होती है। जैसे है हमारे औदारिक शरीर के अलावा कार्बन शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर भी है हमारे शरीर से जुड़े हैं। औदारिक शरीर क्या है? औदारिक शरीर हमारा हार्ड मांस, मसल्स, डिफरेंट तरह की इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिया, चक्षुरेंद्रिया, श्वेतेंद्रिया, ये स्पर्शेंद्रिया, श्रोतेंद्रिया, ये 5 जो इंद्रिय है वो भी हमारा औदारिक शरीर के अंदर आता है। औदारिक शरीर में हमारे जितने भी तंत्र है, पाचन तंत्र, संचरण तंत्र, नाड़ी तंत्र, तंत्र, पाचन तंत्र, इसी तरह सभी तंत्र भी हमारे औदारिक शरीर के अंदर आते हैं। अब हम आते हैं तेजस शरीर की तरफ। तेजस शरीर क्या है? तेजस शरीर हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी, वाइटल एनर्जी होती है जो जिसे ही हम तेजस शरीर कहते हैं। इस शरीर के कारण ही हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में, प्रत्येक कण कण में ऊर्जा का संचार होता है। इसी के कारण हम ये जीवित हैं और उसी के कारण हमारी एनर्जी लेवल हमें मिलती है या एनर्जी मिलती है। एक तीसरा शरीर है कार्मल शरीर, वो सूक्ष्मतर शरीर होता है। शरीर औदारिक शरीर स्थूल शरीर है, उसके बाद हम तेजस शरीर की जाते हैं जो कि सूक्ष्म शरीर होता है, जो एक वाइटल एनर्जी है। और तीसरा शरीर हमारा होता है कार्बन शरीर, जो कि सूक्ष्मतर शरीर होता है, जो हमारे कर्मों से प्रभावित होता है। हम जैसे उसी के कारण हमें सुख दुख, अच्छी प्रवृत्ति या संस्कार मिलते हैं। ये सब हमारा काम होता है कार्बन शरीर का। इस प्रकार हम 3 शरीर को हम जान चुके हैं। अब हमें ये भी जानना होगा कि शरीर प्रेक्षा क्या है। शरीर प्रेक्षा है अपने आप को भीतर की तरफ मोड़ना, स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा करना, अंदर जो वाइटल एनर्जी है, कार्बन शरीर है, उसकी अनुभूति करना ही शरीर प्रेक्षा है।
शरीर प्रेक्षा का आध्यात्मिक पक्ष क्या है? कई प्राण है हमारे शरीर में, जैसे हृदय का एक प्राण है, नासाग्र का एक प्राण है, गुद नाभि का एक अलग प्राण होता है, गुदा और मूलवोत्र का अलग एक प्राण होता है। लेकिन जैन दर्शन के हिसाब से हमारा मूल स्रोत मस्तिष्क, शरीर, हृदय और लंग्स ही नहीं है, बल्कि हमारे 10 मेन प्राण हैं। 5 प्राण 5 इंद्रिय को बल देते हैं, 3 प्राण मन, वाणी और शरीर को बल देते हैं। 9वां प्राण है श्वासोच्छ्वास, जो कि ऑक्सीजन को लेना और छोड़ने की क्रिया को बल देते हैं। और अंतिम प्राण है आयुष्य प्राण। कहा जाता है आयुष्य प्राण सबसे मेन है। जब तक मनुष्य के शरीर में आयुष्य प्राण रहते हैं, तब तक यदि शरीर का कोई भी प्राण कार्यरत नहीं होता या कार्य नहीं करता है, तो भी शरीर या मनुष्य जीवित रह सकता है। इस तरह से हमने जाना कि शरीर क्या है और इसका आध्यात्मिक पक्ष भी हमने जाना। वैज्ञानिक पक्ष के अनुसार शरीर है डिफरेंट तंत्रों से बना हुआ है, जैसे श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सबको से हमारे शरीर की संरचना हुई है। ये हमारे शरीर का वैज्ञानिक पक्ष है। अब हम शरीर प्रेक्षा हमें क्यों करनी चाहिए, ये हमने जाना कि हम अंतर्मुखी हो सकते हैं इसके द्वारा, और शरीर को स्वस्थ रखने का एकमात्र साधन शरीर प्रेक्षा है। शरीर प्रेक्षा से हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? इसका एक तरह से आध्यात्मिक पक्ष तो ये होगा कि जब हम अंतर्मुखी बनेंगे, तो हमारे प्राण जो ऊर्जा है वो एक्टिव होगी। हमारी प्राण ऊर्जा जहां जहां हम अपने चित्त को ले जाएंगे शरीर के जिस अंग में, वहां पे प्राण ऊर्जा एक्टिव होगी। और वहां अब हम जानेंगे कि शरीर प्रेक्षा हम किस प्रकार करते हैं। शरीर प्रेक्षा करने के लिए शरीर प्रेक्षा, आप मुझे सुन पा रहे हो सभी? हाँ, शरीर प्रेक्षा करने के लिए सबसे पहले हम आसन का चुनाव करेंगे और सुविधा अनुसार हम आसन में बैठेंगे, जिसमें हम कुछ समय तक सुविधाजनक बैठ सके, ऐसे आसन का चुनाव करेंगे। दूसरा है मुद्रा का चुनाव करेंगे। तीसरा हम ध्वनि करेंगे, जिससे हमारा एक आभा मंडल बनेगा, जिससे हम ध्यान में शरीर प्रेक्षा आसानी से कर सकेंगे। उसके बाद हम कायोत्सर्ग की स्थिति में आएंगे। कायोत्सर्ग में क्या करेंगे, हम पूरे शरीर को स्थिर, शिथिल और जागृत रखेंगे शरीर को। कायोत्सर्ग के बाद में हम शरीर की प्रेक्षा आरंभ करेंगे और हमारे चित्त को हम प्रत्येक अवयव पे ले जाएंगे, शरीर के प्रत्येक अवयव पे ले जाएंगे। जहां जहां हमारा चित्त जाएगा, वहां वहां हमारा प्राण भी जाएगा। चित्त के साथ साथ प्राण उसके साथ पहुंचेगी, प्राण ऊर्जा वहां पहुंचेगी और वहां पे जो प्रकंपन होंगे, हमें उसे महसूस करना है। उस प्रकंपन को जब हम महसूस करेंगे, तो हम अंतर की यात्रा करेंगे और अपने शरीर की को हम देख पाएंगे, उसके सूक्ष्म तर शरीर, सूक्ष्म तेजस शरीर और सूक्ष्मतर शरीर, कर्म शरीर को भी हम अनुभूति कर पाएंगे। और इस प्रकार हम जैसे जैसे अंदर की ओर अंतर्मुखी बनेंगे, वैसे वैसे हम अपने शरीर को भी स्वस्थ कर पाएंगे। तो यह है शरीर प्रेक्षा एक स्वस्थ परीक्षा प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि शरीर प्रेक्षा से हम स्वस्थ शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। स्वस्थ करने के लिए हमें अपने चित्त को जिस शरीर के जिस अवयव में हमारे असुविधा है या रोग है, वहां पे हम चित्त को ले जाएंगे, वहां के प्रकंपन को हम अनुभव करेंगे। उन प्रकंपन से हमें वहां पे प्राण ऊर्जा मिलेगी
और इस प्रकार धीरे धीरे जब प्राण की ऊर्जा वहां पे प्राप्त होगी तो हमें वह उसे शरीर हमारा स्वस्थ बनेगा। सभी कोई सावधान हो जाए और शरीर प्रेक्षा के लिए तैयार हो जाए। शरीर प्रेक्षा को हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं और लेट कर भी कर सकते हैं। सबसे उत्तम है खड़े होकर करना, उसके बाद बैठ के और उसके बाद लेट कर। लास्ट में हम शरीर प्रेक्षा के कुछ क्षण में हम सभी को बोलेंगे, मैं सभी को बोलूंगी कि आप खड़े होकर करें लास्ट के कुछ क्षण, तो आपको एक वाइटल एनर्जी अलग से ही फील होगी। तो उस समय जब मैं बोलूंगी तो आप आंख को बंद करते हुए ही खड़े हो जाए धीरे से और उस वाइटल एनर्जी को फील करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं शरीर प्रेक्षा का प्रयोग। सभी आसन का चुनाव करें जिस आसन में आप सुविधापूर्वक लंबे समय तक बैठ सके, जैसे पद्मासन, अर्ध पद्मासन, वज्रासन या सुखासन। मुद्रा वीतराग मुद्रा या ध्यान या अ, वीतराग मुद्रा। दोनों हाथों को आप अपनी नाभि के नीचे स्थापित करें, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ उसके ऊपर। और ध्यान मुद्रा, आंखों को कोमलता से बंद करें। ध्वनि हम 5 बार या 9 बार महाप्राण ध्वनि का उपयोग कर सकते हैं या फिर हम अरहम की ध्वनि का प्रयोग करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं महाप्राण ध्वनि। सभी आंखों को कोमलता से बंद करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, पूरा शरीर स्थिर रहे। मेरे साथ सभी करेंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए भवें की आवाज करते हुए श्वास भरें, धेसु संपिखई अपद मापयेन। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। संकल्प करें, मैं चित्त शुद्धि के प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। कायोत्सर्ग, शरीर को स्थिर और शिथिल करें। कोई हलन चलन न करें, बिल्कुल स्थिरता। केवल चैतन्य जागृत है। चित्त को
दाहिने पैर की राइट लेग से अंगूठे पर केंद्रित करें। पूरे अंगूठे की परीक्षा करें और सुझाव दें और उसका अनुभव करें। पूरा अंगूठा शिथिल हो जाए, शिथिल हो गया है। अंगूठा शिथिल हो गया। इसी प्रकार चित्त को शरीर के प्रत्येक अवयव से ले जाए, अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरे शरीर में चित्त की यात्रा करें। सुझाव दें पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पूरा शरीर अंगूठे से लेकर सर तक शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया है। शिथिल हो गया। पूरा शरीर शिथिल हो गया। कायम तक यह मुद्रा पूरी ध्यान का शरीर प्रेक्षा का तक इसी प्रकार बना है। शिथिलता और जागरूकता। अब हम शरीर के प्रत्येक भाग पर चित्त को ले जाएंगे और वहां पर होने वाले प्राण के प्रकंपनों की अनुभूति करें। प्राण के प्रकंपन को फील करें। जो वाइब्रेशन हो उसे महसूस करें। शरीर के प्रत्येक भाग पर चित्त को ले जाएंगे। चित्त को सबसे पहले हम हमारे राइट लेग के अंगूठे पर केंद्रित करें। उसकी प्रेक्षा करें। अंगूठे की गहराई से प्रेक्षा करें और वहां पे होने वाले संवेदन, स्पंदन और प्राण के प्रकंपन को महसूस करें। प्रत्येक अवयव पर चित्त को 5 से 10 सेकंड तक रोकने का प्रयास करें और प्राण के स्पंदनों को महसूस करने का प्रयत्न करें। इसी प्रकार चित्त को
अंगुलियों, पंजे, तलवा, एडी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग और कटीफा। राइट लेग, दाहिने पैर के प्रत्येक अवयव पर चित्त को ले जा, वहां 5 सेकंड तक रुके। प्रत्येक अवयव पर प्राण के स्पंदन को अनुभव कर। स्पंदन पकड़ को कर, इच्छा के क्रमशः अंगुलियों, पंजे, तलवा, एबी, टखना, पिंडली, घुटना, जांग और कटी। प्रत्येक भाग पर चित्त को क्रमशः धीरे धीरे ले जाए और वहां पर कुछ क्षण रुककर होने वाले प्राण के प्रकंपन का अनुभव करें। अब हम पेडू के भाग, स्टमक के पोर्शन को एक भीतरी सभी अवयव चित्त को ले जाएंगे और प्रत्येक अवयव पर, प्रत्येक ऑर्गन पर चित्त को केंद्रित करेंगे। कुछ क्षण रुकेंगे और वहां पे होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें। पेड़ का भाग, दाया गुर्दा, राइट किडनी, बाया गुर्दा, लेफ्ट किडनी, अग्नाशय, पक्वाशय, अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, लीवर, स्प्लीन, तनुपट, यकृत, पीली, तनुपट। प्रत्येक ऑर्गन पर चित्त को दिखाएं, केंद्रित करें और वहां पर होने वाले प्रकंपनों को, स्पंदनों को अनुभव करें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उस स्थान पर कुछ क्षण ज्यादा रुके, वहां की प्रेक्षा करें। अब वक्षस्थल को, चित्त को ले जाएंगे। राइट लंग्स, दाया फेफड़ा, लेफ्ट लंग्स, बाया फेफड़ा, हृदय, दाहिनी पसलियां और बाई पसलियां। क्रमशः चित्त को
ले जाए। और प्रकंपन का अनुभव, प्राण के प्रकंपनों को फील करें, गहराई तक फील करें। रुके कुछ क्षण वहाँ पे। चित्त को पीठ के भाग पर ले जाएं। मेरुदंड, एड़ा, पिंगला, सुषुम्ना पर क्रमशः चित्त को केंद्रित करें। और वहाँ पर होने वाले प्रकंपनों का अनुभव, स्पंदनों को महसूस करें। चित्त को राइट हैंड, अंगूठा, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी तक और कोहनी से कंधे, दाहिने हाथ से राइट हैंड। चित्त को क्रमशः राइट हैंड के प्रत्येक भाग पर ले जाए। प्रत्येक भाग की प्रेक्षा करें। वहां पे होने वाले प्रकंपनों को अनुभव करें। लेफ्ट हैंड, चित्त को अंगूठी, अंगुलियां, हथेली, मणिबंध, मणिबंध से कोहनी, कोहनी से कंधे तक ले जाए। क्रमशः प्रत्येक भाग की प्रेक्षा करें। चित्त को कुछ क्षण वहां टिकाएं। प्राण के प्रकंपनों को अनुभव करें। तभी हमें प्राण ऊर्जा मिलेगी, ब्लड सर्कुलेशन सही होएगा, इम्प्रूव होएगा। अब चित्त को हम कंठ और स्वर यंत्र की तरफ ले जाए और वहां पर स्वर यंत्र कंठ की प्रेक्षा करें। 5 से 10 सेकंड वहां रुके। प्राण प्रकंपन धीरे धीरे चित्त को चेहरे पर ले जाए। ठुड्डी, होठ, मुंह के भीतर, दांत, जबड़ा,
जीभ, तालू, दाया कपोल, बाया कपोल, दाई कंठपट्टी, दाया कान, बाई कंठपट्टी, दाया बाई टाई, टाई, और मस्तिष्क। गहरे को ले क्षण के लिए रुकें, उस अव्यक्त अपेक्षा करें और प्राण की स्पंदन को महसूस करें। जो बैठ के कर रहे हैं वो अब खड़े होकर आंख बंद रखते हुए खड़े हो जाएं धीरे से। खड़े होकर अब एक साथ पूरे शरीर में प्राण की ऊर्जा का अनुभूति करें। अंगूठे से लेकर सिर तक चित्त को गति के साथ ले जाएं। प्राण वाइटल एनर्जी अंगूठे से लेकर पूरे शरीर से होते हुए सर तक पहुंच रही है। उसी तीव्रता के साथ सर से पांव तक महसूस करें। पूरे शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। पूरा शरीर प्राण ऊर्जा से झंकृत हो चुका है। महसूस करें प्राण पूरे शरीर के एक एक कोशिकाओं में फैल गया है। स्पंदन, प्रकंपन पूरे शरीर वाइटल एनर्जी को अनुभव। अब जोर केंद्र पे चित्त को ज्योति केंद्र के मध्य पर केंद्रित करें। अनुभव करें वहां पर चमकते हुए चंद्रमा की तरह श्वेत प्रकाश फैला हुआ है। चंद्रमा की श्वेत किरणें ललाट के मध्य में गिर रही। चमकते हुए चंद्रमा की श्वेत किरण चित्त को पूरे ललाट से फैला। पूरे ललाट पर श्वेत किरणें फैल गई है। महसूस करें पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर रहा। अनुभव करें पूरा ललाट श्वेत परमाणुओं से भर गया।
अपना सच में से जा मैं तिम भुए सुखा पई। स्वयं सत्य खोजे सबके साथ व्यक्ति को। आह सुबेजा चरणं पमुखं। दुख मुक्ति के लिए विद्या और आचार का अनुशीलन करें। दोनों हाथों को आनंद केंद्र पर जोड़ें, चरण शुद्ध का उच्चारण करें। सभी ने लिखा अर्हन्ते शरणं पवजान सिद्धे शरणं पवजान साहो शरणं पवजान केवलीपनन्तं धम्मं शरणं पवजान। श्रद्धा सुध वंदासन की मुद्रा में वंदे सच्चं श्वास भरे वंदे सच्चं पुनः श्वास वंदे सच्चं ओम अर्हम्। ओम अर्हम्। शरीर प्रेक्षा क्या, कैसे शरीर प्रेक्षा करें और शरीर प्रेक्षा करने से हमें क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में अभी हमने जाना, प्रयोग भी किया हमने। शरीर प्रेक्षा का प्रयोग जब हम करते हैं तो हमें शरीर के अंदर स्पंदनों को महसूस करते हैं और एक एक अंगों पर चित्त को ले जाते हुए उस अंग की प्रेक्षा की जाती है और वहां होने वाले स्पंदन, वहां प्राण धारा पहुंचती है तो वहां से हमारी जो भी टॉक्सिन्स है वहां से निकलने शुरू होते हैं, शरीर की शुद्धि भी होती है। तो कोई भी अंग हमारा अगर काम नहीं कर रहा है तो शरीर प्रेक्षा के द्वारा हम वहां प्राण ऊर्जा को पहुंचाते हैं और वो अंग हमारा सक्रिय हो जाता है। तो हमने प्रक्रिया को समझा, प्रयोग भी किया। अब मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, बहुत सुंदर प्रयोग रहा आज का शरीर प्रेक्षा का। सुनीता जी ने बहुत सुंदर तरीके से दिया। जब भी वो बोल रहे थे बहुत अच्छी तरह से बोल रहे थे, समझा रहे थे। पहले भी उन्होंने जो स्टार्टिंग में जानकारी दी शरीर प्रेक्षा के बारे में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर लगा। मैंने तो खड़े होके किया, हर बार करती हूँ खड़े होके। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। से बहुत अच्छा अनुभव हुआ। सुनीता जी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी। लक्ष्मी लता जी बैद अपने आप को। जय जिनेन्द्र सर, अच्छा प्रयोग रहा। एक प्रश्न है कि जैसे हम लोग सुबह काम रहता है, काम करते करते बैठते हैं तो एकाग्रता उतनी सदती नहीं है। एकाग्रता सदती नहीं है, ये देखिए ये समस्या आम समस्या है, सिर्फ आप ही की नहीं। आज जो बहुत दिनों से साधना कर रहे हैं उनको भी ये समस्या है कि हमें एकाग्रता की कमी होती है। तो इसके लिए तो बीच बीच में हम बहुत से प्रयोग भी बताते हैं एकाग्रता के लिए। सुनीता जी आप कुछ कहना चाहेंगे, एकाग्रता कैसे बढ़ाए हम? अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मैं ये कहना चाहूंगी, इसकी एकाग्रता बनाने के लिए तो हम लोग पहले कायस्थ करते हैं ना, ताकि पूरा शरीर और मन स्थिर बने। जो चंचलता है उसको पहले, इसीलिए हर ध्यान के में एक कायस्थ की प्रक्रिया रखी गई है, ताकि हम बाहर की जो प्रक्रिया से एक्टिवेट थे उसको इनएक्टिवेट होके हम अंदर की तरफ मुखी हो, अंदर अंतर्मुखी बने।
और स्थिरता आने के लिए ही कायस्थ किया जाता है। तो हमें बीच बीच में जो हम इतने एक्टिव रहते हैं उसके लिए बीच बीच में कायस्थ कर लेना चाहिए, जी। ऐसा मेरा मानना है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयोग बताया गया है हमारे प्रेक्षा ध्यान के अंदर, जिसे हम जीभ को पलटते हुए ऊपर हाँ लगा देना, जिसे खेचरी मुद्रा कहा गया है। हाँ खेचरी जी, मुद्रा हाँ का प्रयोग एकाग्रता बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया प्रयोग है, और इसका अभ्यास आप नियमित करें तो आपका चित्त एकाग्र होगा, विचारों का सिलसिला कम होगा, विचार आने कम हो जाएंगे। तो हाँ ये प्रयोग भी आप कर सकते हैं। और भी मैं छोटे छोटे प्रयोग किशन लाल जी स्वामी हमारे करवाया करते थे, तो मैं करवाते रहता हूँ बीच बीच में, कभी मौका मिला तो मैं करवाऊंगा। एकाग्रता बढ़ाने के लिए छोटे छोटे प्रयोग है, 1-2 मिनट के प्रयोग भी बहुत सारे प्रयोग है, जिससे हम चित्त की एकाग्रता बढ़ा सकते हैं। उस शरीर प्रेक्षा कायस्थ प्रेक्षा वो एक ही है? नहीं, क्योंकि कायोसर्ग में और शरीर प्रेक्षा में अंतर है थोड़ा, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। कायोसर्ग में हम शिथिलता का सुझाव देते हैं, शरीर को रिलैक्स कर देते हैं, और इसमें हम प्राण धारा को लेके जाते हैं, वहां पे प्राण शक्ति को ले जाते हैं, और वहां पे प्राण के स्पंदनों को महसूस करते हैं। हर ऊपर प्राण के प्रकंपन महसूस होते हैं हमें, वहां पर क्या हो रहा है उसको महसूस कर, एक एक प्रक्रिया उसे ही एक एक अंगों के ऊपर जाना है, लेकिन वहां पे हम प्राण धारा को लेके जाएंगे, चित्त को ले जाएंगे, और प्राण धारा को ले जाएंगे, एक एक अंगों पर प्रकंपनों को महसूस करेंगे। वहां जो भी हो रहा है, स्पंदन, वाइब्रेशन, अगर शरीर पे कहीं खुजली हो रही है तो वो भी हमें अनुभव होगा, कहीं कपड़े का स्पर्श है तो वो भी महसूस होगा, कहीं पसीना आ रहा है वो भी महसूस होगा। तो ये हमें एक एक अंग को केवल देखना है, प्रेक्षा करना है, कोई बात सुनीता हाँ जी, आप मुझे बताइए कि मैं कायोत्सर्ग करने के बाद शरीर प्रेक्षा कराते हैं? हाँ एक्चुअली कायस्थ कराने के बाद ही कराते हैं। यदि हम कायस्थ नहीं करते हैं तो हम चित्त को अंदर भीतर की तरफ लाने में असक्षम रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर को स्थिर करना, हमारे चित्त को स्थिर यदि शिथिलता नहीं लाएंगे तो हम अपने को एकाग्र नहीं कर पा रहे हैं। एकाग्र कर पाएंगे तभी हम शरीर के प्रत्येक अवयव में चित्त को ले जा पाएंगे, और वहां पे होने वाले प्रकंपन को हम महसूस कर पाएंगे। क्योंकि शरीर की चंचलता को पहले हमें रोकना होगा, उसके लिए कायस्थ जरूरी है।